न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। बिहार में बेकाबू हो रही कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। मुजफ्फरपुर जिला में बढ़ते कोरोना ग्राफ को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन के गाइडलाइंस जो जारी किया गया है, उस नियम को 100% अनुपालन करवाने में जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ सड़कों पर डटे हुए हैं। इसी कड़ी में कांटी में एसडीएम वेस्ट डॉक्टर अनिल कुमार दास के नेतृत्व में ओवरब्रिज के नीचे सड़क पर पुलिस फोर्स डटी रही। इस दौरान बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों पर पुलिस सख्ती के साथ डंडे भी चलाए। हालांकि सभी दुकानें बंद थी और सड़क सुनसान पड़े थे, फिर भी दर्जनों लोग बेवजह सड़कों पर घूमते पाए गए। इस दौरान क्षमता से अधिक ऑटो में सवारी बैठने को लेकर एक ऑटो को जब्त भी किया गया। इस दौरान काटी अंचलाधिकारी शिवशंकर गुप्ता, बीडीओ उमा भारती भी मौजूद रहीं। वहीं एसडीएम ने कहा कि लोगों को नियम का पालन करवाने के लिए पुलिस सख्ती के साथ पेश आ रही है। उन्होंने लोगों से अपील भी किया कि बेवजह सड़कों पर ना निकले, साथ ही मास्क का उपयोग करें। वहीं अंचलाधिकारी शिवशंकर गुप्ता ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों पर भी नज़र रखी जा रही है। जो नियम का उल्लंघन करते पाए गए उन पर कार्रवाई होना निश्चित है। हालांकि इस दौरान किसी को फाइन नहीं किया गया, हिदायत देकर सभी को छोड़ दिया गया। पहले से हम लोग अपील भी कर रहे हैं कि घरों से नहीं निकलिए और बहुत ही ज़रूरी काम हो तभी निकलें। इसी क्रम में अभी फील्ड में हम लोग निकले हैं। काटी प्रखंड अंतर्गत हमारे साथ में है अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी भी है, हमारे साथ पुलिस पदाधिकारी भी हैं। अभी हम लोग वही चेक कर रहे हैं कि किस काम से आप निकले हैं बेवजह। तो क्या कह रहे हैं कि बस सामने गए थे या वहाँ गए थे, तो इसका मतलब कि आप बेवजह निकल रहे हैं। तो बेवजह निकल रहे हैं तो सख्ती से हम लोग अनुपालन कराएंगे और डंडा भी खाएंगे लोग अगर बेवजह निकल रहे हैं। देखिए, हम लोग किसी से उलझने का मतलब ये नहीं है कि बेवजह उलझना। हम लोग चूँकि चाह रहे हैं कि जो हमारा कोरोना का ये चेन है ये कैसे ब्रेक हो, इसलिए तो हम लोग देख रहे हैं अनुपालन सरकार का निर्देश है। जो हमारा लॉकडाउन लगा है, कम से कम 10 दिन हम इस चेन को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, चेन को कैसे तोड़ सकते हैं। जो अभी महामारी का रूप लिया हुआ है, लोग देख रहे हैं कि किस तरह त्रस्त है। हमारा मेडिकल स्टाफ जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हॉस्पिटल हमारे पास बेड की संख्या देख रहे हैं अनवरत बढ़ता जा रहा है। तो मेडिकल स्टाफ पे भी हमारा प्रेशर कम कैसे हो, कोरोना का चेन कैसे हम तोड़ सकते हैं, इसीलिए लॉकडाउन लगाया गया। और लॉकडाउन को सख्ती से अनुपालन कैसे हो, हम लोग इसके लिए तत्पर हैं। और जो लोग नहीं मान रहे हैं उसको हम लोग सख्ती से पेश आ रहे हैं। इसलिए सभी से बार बार अपील कर रहे हैं कि बेवजह घरों से नहीं निकलें और आसपास भी लोगों को कहें कि बेवजह घर से नहीं निकलें, क्योंकि तभी हम लोग कोरोना पे काबू पा सकते हैं। दूरी बना कर रखें, शारीरिक दूरी को बना कर रखेंगे और बहुत ज़रूरी काम हो तो घर से जब निकले तो मास्क ज़रूर लगा लें और मास्क लगा कर निकलेंगे। आवश्यक हो तभी हम कोई काम के लिए निकलें, नहीं तो घरों में रहें। 10 दिन की बात है, 10 दिन हम घर पर ही रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, परिवार के साथ रहें। नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। मेन उद्देश्य है कि कोविड जो है उसका चेन तोड़ा जाए। कोविड चेन को तोड़ने के लिए जितना भी सख्ती किया जा रहा है, ये लोगों के हित में और पूरे काटी का समाज के हित में आवश्यक है। तो ये अपील है कि लोग कम से कम निकले, नहीं निकले जब तक अति आवश्यक कार्य न हो तब तक घर से नहीं निकले। अभी का जो कोविड का वर्जन है, जो स्ट्रेन है, वो बहुत ही घातक है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और इसमें जो अपने को समझ रहे हैं कि हम कोई लक्षण नहीं है, निरोग है, वो कैरियर के रूप में भी कोरोना को फैला रहे हैं। इसलिए उन लोगों से जो लक्षण नहीं समझने के कारण अपने को निरोग होकर के घूम फिर रहे हैं, उनसे विशेष अपील है जो लोग घर में रहें और बीमारी नहीं फैलाएं। अभी की सिचुएशन ये है कि कोविड का जो जांच चल रही है उसमें भी बहुत सारे चीज़ जो है निगेटिव आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के नए स्ट्रेन के कारण बहुत सारे जांच में निगेटिव आ रहे हैं और लक्षण नहीं होने के कारण गलतफहमी में अपने को वो स्वस्थ समझते हुए लोग घूमना फिरना शुरू कर दे रहा है, जिसके कारण उन लोगों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा कोविड का अभिसंक्रमण जो है चल रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं जांच पे सवाल उठती है। जांच की बात नहीं है, नए स्ट्रेन आ रहे हैं और नए स्ट्रेन आने के कारण जांच में समस्याएं हो रही है। जांच में कहीं निगेटिव आने का कारण ये भी हो रहा है कि जो स्वैब जांच होता है पूरी तरह से प्रॉपर सैंपलिंग नहीं हो पाता है।
या फिर उतना वायरस का लोड उस समय नहीं रहता है, इसलिए निगेटिव होता है। स्टार्टिंग में जांच करवा लेते हैं, इसलिए भी निगेटिव आता है, लेकिन वो 4 दिन 5 दिन के बाद जो वायरस का लोड ज़्यादा बढ़ जाता है तो पॉजिटिव हो सकता है। तो जांच के कारण उस पर नहीं जाना है। अभी के दौर में कोरोना बहुत संक्रमण है और इसको तभी रोका जा सकता है जब सभी लोग जो है लॉकडाउन में घर में रहें और कम से कम जब अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखा जा रहा है कि जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या तैयारी है? ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो जनप्रतिनिधि के माध्यम से अपील की गई है, पुलिस प्रशासन जाती है, पदाधिकारी जाते हैं और उन लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये इसमें जितना जनता जागरूक रहेगी, जितने जनता अपने से इसमें सचेत रहेगी, कोविड का चैन हम लोग तोड़ पाने में सफल हो पाएंगे। इसमें बहुत कुछ जनता का भी सहयोग आवश्यक है। सर, जिलाधिकारी द्वारा सामुदायिक किचन चलाने की बात बैरिया बस सेक्टर में की जा रही है। उन लोगों के लिए जो निराश्रित हैं, असहाय हैं, जो जिसके घर बार नहीं है या कहीं नहीं जा सकते हैं या उस तरह के शहरी क्षेत्रों में, तो जिला पदाधिकारी हमारे मुजफ्फरपुर के माध्यम से उनके आदेश के आलोक में मुजफ्फरपुर में 3 जगह पे सामुदायिक किचन चल रहे हैं, जिसमें कि बैरिया कांटी अंचल अंतर्गत वहाँ पे सामुदायिक किचन चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो है मुजफ्फरपुर स्टेशन रोड और बाबा गरीबनाथ मंदिर के पास भी सामुदायिक किचन चल रहा है। क्या अपील सर करेंगे कांटी के जनता से? अपील यही करेंगे कि अभी का दौर बहुत कठिन दौर चल रहा है और इस पे हम लोग तभी सफल हो सकते हैं जब सभी लोग हम लोग एकजुट हो करके और कोरोना से लड़ें। इसके लिए सबसे आवश्यक और एकमात्र साधन है कि मास्क पहने, सैनिटाइजेशन करें और घर से ना निकलें।